दोस्तों, आज की ये खूबसूरत सांझ एक शायर लोकेश कुमार सिंह साहिल के नाम। ये सांझ कई सदियों पे इस तरह भारी है जिस तरह मीर ने इश्क के पत्थर को भारी कहा था। आज की इस सांझ के जो सदर मोहतरम है, जो अध्यक्षता कर रहे हैं, उनका पद कानूनी एतबार से राजस्थान के बाहर जहाँ जहाँ कानूनी फैसले अमल में लाए जाते हैं, हिंदुस्तान के तमाम शहरों में अपना एक रोशन मकाम बना चुका है। लेकिन एक शायर की हैसियत से, एक कवि की हैसियत से, एक हसास दिल रखने वाले की हैसियत से जस्टिस शिव कुमार शर्मा हर साहित्य प्रेमी के लिए कुमार शिव से जाने जाते हैं। मैं बड़े अदब से उनसे गुजारिश करूंगा कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। आज की अध्यक्षता कर रहे हैं जस्टिस शिव कुमार शर्मा, कुमार शिव। दोस्तों, तालियों से जस्टिस शिव कुमार शर्मा का भरपूर स्वागत। एक बार आज के हमारे मुख्य अतिथि जस्टिस टिब्रेवाल साहब, एक्स गवर्नर, जिनकी इल्मी बसीरत, इल्मी दोस्ती और साहित्य के प्रति उनका लगाव इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमारा प्रोग्राम 4:30 बजे था और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद टिब्रेवाल साहब सही 4:30 बजे हमारे बीच तशरीफ ले आए थे। बड़े अदब से उनसे गुजारिश है कि वो डाइस पर तशरीफ। दोस्तों, आज के इस सांझ के जो रूहे रवां हैं, जिनकी वजह से ये सांझ आप लोगों के बीच में मुनक्किद की जा रही है, उर्दू हिंदी का एक बहुत ही मोतबर नाम, जिसकी शायरी ने पिछले 2-3 दहाइयों में राजस्थान की सरहदों के बाहर उर्दू और हिंदी जगत में अपना एक खास मकाम बनाया। मेरी मुराद जनाब लोकेश कुमार सिंह साहिल से है। उनसे गुजारिश है कि वो डाइस पर तशरीफ। तालियों से दोस्तों, विवेकानंद सोसाइटी के बानी, राजस्थान की एक ऐसी शख्सियत जो तकरीबन पिछले 40 सालों से राजकीय सेवा में रहते हुए, मुख्तलिफ शहरों में कलेक्ट्री करते हुए, जिन्होंने साहित्य की सेवा की और पिछले 6-7 सालों से संस्था के माध्यम से राजस्थान के कोने कोने से लोगों को बुला करके खूबसूरत आयोजन किए। मेरी मुराद आर्यन अरविंद साहब से, उनसे गुजारिश है कि वो डाइस पर तशरीफ। आज के खूबसूरत प्रोग्राम के रूहे रवां आर्यन अरविंद।
आज की शाम का इस्तकबाल स्वागत हम माँ सरस्वती की के सामने दीप प्रज्वलन के साथ शुरू करते हैं। मैं शिव कुमार जी से, अरविंद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे मेहमानों को लेके जाएं और वहाँ साहिल साहब आप प्रोफेसर एनपी शर्मा साहब, मौजम साहब का हुक्म है, जल्दी सर। आइए सर। सर स्वागत हम करना बड़े उच्च कोटि के साहित्यकार, निश्चित रूप से क्या हो गया सर? दोस्तों, हमारी रस्म है कि हम अपने मेहमानों का फूलों से इस्तकबाल करते हैं। मैं सबसे पहले इस सोसाइटी के बानी आर्यन अरविंद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और आज के सदर जस्टिस शिव कुमार शर्मा की खिदमत में फूल पेश करें। इधर आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अखिल शुक्ला जी से गुजारिश करूंगा कि आए और टिब्रेवाल साहब की खिदमत में फूल पेश करें। आरसी जैन साहब से गुजारिश है कि वो आए और आज के हमारे मेहमान खास लोकेश कुमार सिंह साहिल के खिदमत में फूल पेश। जनाब आरसी जैन साहब। कौन बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं। कैलाश शर्मा साहब से गुजारिश है कि वो आए हैं? और जनाब नरेंद्र शर्मा कुसुम साहब की खिदमत में फूल। कैलाश शर्मा साहब। यार मैं फंक्शन में हूँ एक किसी में। डिप्टी सेक्रेटरी कैलाश जी। डिप्टी सेक्रेटरी सर मैं AK ओझा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और जस्टिस शिव कुमार शर्मा की खिदमत में एक बार फिर फूल पेश करें। ओझा साहब रिटायर्ड IAS हैं। मेरी गुजारिश है कि जाहिर है कि हमारे बीच में हमारे मेहमान शायर भी बैठे हैं, मुकुल साहब बैठे हैं, नंदलाल सचदेवा बैठे हैं, RC शर्मा, गोपाल, देखभाल, शोभा चंद्र साहिबा, आलोक चतुर्वेदी और बहुत सारे लोग बैठे हैं। मेरी मुराद RC शर्मा गोपाल से कि वो आए और हमारे मेहमान शायर का इस्तकबाल फूलों से करें। जनाब मैं आलोक चतुर्वेदी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और टिब्रेवाल साहब के खिदमत में फूल पेश करें। रस्मी फूलों की रस्म थी जो अदा की गई। दयानंद विवेकानंद जो संस्था है वो किस तरह अमल में आई, अरविंद साहब ने क्या सोचा, क्योंकि जाहिर है कि ये मुझे एक मुशायरा इनका जोधपुर का याद आता है और अजीब व गरीब किस्सा है वो कि अमीर ग़ज़लबाज़ हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर शायर
मुझे पता नहीं अरविंद साहब को वो किस्सा याद है या नहीं। पूरा हिंदुस्तान जोधपुर में जमा था और आप जोधपुर के कलेक्टर थे। रात को मुशायरा खत्म हुआ। अमीर कजलबाज बहुत नशे में थे। गाड़ी के ड्राइवर से कहा कि मुझे पान की तलब है और मुझे पान चाहिए रात को 3 बजे। उनको ये महसूस नहीं हुआ कि जिस गाड़ी के ड्राइवर से वो ये बात कह रहे हैं वो गाड़ी का ड्राइवर नहीं बल्कि उस जिले का कलेक्टर था। उस कलेक्टर ने खामोशी से कहा कि सर आप बैठिए। पीछे का दरवाजा खोला, अमीर कजलबाज को पीछे बिठाया, आगे ड्राइवर की सीट पर खुद बैठे। ड्राइवर को इशारे से मना किया कि तुम्हें अंदर नहीं आना है। रात को 3 बजे पान की दुकान खुलवाई गई। अमीर कजलबाज को पान खिलाया गया, कुछ पान बनवा करके उनको दिए गए। जब सर्किट हाउस में अमीर कजलबाज आए और उतरे तो उन्होंने 10 का नोट ड्राइवर को बख्शिश के तौर पर दिया और वो 10 का नोट उस कलेक्टर रूपी ड्राइवर ने लिया और अमीर कजलबाज से कहा कि सर इस पे आप अपने साइन कर दीजिए ताकि ये सनद रहे कि आपके हाथ से दिया हुआ ये नोट मेरे पास महफूज है। उस अजीम शायर ने बड़ी खूबसूरती से एक शेर लिखा और वो 10 का नोट ड्राइवर रूपी कलेक्टर के हाथ में उन्होंने थमाया और नशे में वो अपने कमरे में चले गए। मैंने ये किस्सा इसलिए सुनाया कि आपको अरविंद साहब की वो तमाम जो व्यक्ति से व्यक्तित्व बनने का सफर है वो आपके समझ में आ जाए कि एक आईएएस ऑफिसर, एक जिलाधीश किस तरह से शायरों का, साहित्यकारों का सम्मान करता है। ये हमने किताबों में सिर्फ पंडित नेहरू के लिए सुना था कि वो साहित्यकारों का बड़ा सम्मान किया करते थे। हम अगर ये बात कहें कि राजस्थान में हमारे बीच में भी एक ऐसा आदमी मौजूद है कि वो इस तरह से शायरों का मान रखता है, इस तरह से शायरों को बुलाता है और उसकी जीती जाती मिसाल ये है कि आज लोकेश कुमार सिंह साहिल आप लोगों के बीच में है, सिर्फ उनकी कोशिशों से। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मैं अरविंद साहब को बुला रहा हूं कि तालियों से अरविंद का स्वागत हो और इस तरह हो कि उनको ये महसूस हो कि वाकई एक स्वागत किस तरह किया जाता है। जस्टिस एन.एल. केवड़ेवाल साहब, परम पूजनीय कवि हृदय सम्माननीय कुमार शिव साहब, बुलंद हस्ताक्षरों के शायर और जैसा जीते हैं वैसा लिखते हैं, जैसा लिखते हैं वैसा जीते हैं, ऐसे शख्सियत श्री लोकेश कुमार जी साहिल। आ जाओ दोस्तों। मेरे परम सम्माननीय गुरुवर डॉक्टर नरेंद्र शर्मा कुसुम साहब, मेरे सामने विराजमान सभी मेरे आईएएस के रिटायर्ड साथी बंधुगण, मैं भूल नहीं जाऊं इसे सबसे पहले आज के आयोजन के लिए मैं चाहता हूं आप सम्मान करें मेरे साथी रिटायर्ड आईएएस श्री आरसी जैन साहब का, जिनकी कृपा से हमारी इस गरीब संस्था को ये जगह और ये साधन सारे उपलब्ध हुए। तालियों से जरा उन्होंने जैसे गांधी जी वीटो कर दिया करते थे, उन्होंने वीटो कर दिया मेरे ऊपर कि मैं स्टेज पर नहीं बैठूंगा, वरना ये हमारी ख्वाहिश पूरी रही। मेरे को मौजम साहब ने एक बहुत बोलने को बहुत अच्छी चीज दे दी। ऐसा एक दिन बालकवि बैरागी जी ने भी दिए थे मेरे को पैसे। सीनकाफ निजाम ने कहा ये शहर का कोतवाल है, ये 81 के बाद है जब मैं सिटी मजिस्ट्रेट था। मैंने ले लिए चुपके से और वो वापस दिलाने लगा। मैंने कहा ये 10 रुपए तो वापस नहीं दूंगा मैं, वो महंगी कमाई के हैं, मैंने गाड़ी चलाई है। मैं इस मुद्दे को इसलिए उठाना चाहता हूँ, लोकेश कुमार जी साहिल ने क्या क्या अरविंद जी क्यों इतना बखेड़ा करते हो, ये करते हो। मैंने कहा बखेड़ा इसलिए नहीं कर रहा हूं, हमारी संस्था बहुत छोटी सी है,
रिटायरमेंट के बाद कुछ अपनी पेंशन से, कुछ साथियों से, आप जैसों से थोड़ी मदद लेके इसको चला रहे हैं। शुरुआत की थी गाय गरीब की मदद से, अब ईश्वर की कृपा से या समझो सरकारों को वोट का लालच पड़ा तो बहुत अच्छा उन्होंने गरीबों के लिए चिंता कर ली, तो हमारा ध्यान थोड़ा इधर के लिए कुछ बचा रह गया। तो मैंने कहा एक ऑपरेशन सुखमय जीवन चलाया जावे, और सुख का स्रोत सबसे बड़ा साहित्य है। साहित्य में वो खूबी है कि आप ट्रेजेडी देख के निकलते हैं और आनंद का की अनुभूति करते हैं। अरिस्टोटल ने कहा था कि ट्रेजेडी से क्या लाभ होता है, उन्होंने कहा इट परजेज योर फीलिंग्स, आपको शुद्ध बनाती है, आपको पवित्र बनाती है। आप में से बहुत से बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, ये सुन के सिनेमा हॉल में आप में बहुत से रोए होंगे, मैं तो रोया खूब, कई देर रोया। तो ये पहले कवि अपने हुए, वो अपने 9 रस माने जाते हैं और 10वां रस अपना वात्सल्य का, तो करुणा का रस सबसे बड़ा रस है। और मैंने लोकेश कुमार जी के बारे में सोचा कि मैं क्या बोलूं, तो मुझे कुछ पंक्तियां ऐसी याद आ गई। मैंने कहा ये पंक्तियां मैं बोल के जरूर सुनाऊंगा। करुण रस में खूबी क्या है? करुण रस एक राजस्थानी में कहावत है कि पर घट की घट होय बिन, घट की पर घट होय बिन, पर घट की घर ना हो, दूसरे की पीड़ा से सामंजस्य बनाए बिना हम इस दुनिया को नहीं समझ सकते। और दूसरे की पीड़ा साहित्य आपको समझाता है। हम जब देखते हैं कि बड़े बड़े शायरों के साथ क्या हुआ, किस किस आदमी के साथ, मिर्जा गालिब को जब जेल में रख दिया गया, पूरा दिल्ली रोया था, कर कुछ नहीं सकता था। तो दोस्तों मेरा जो प्रयास है वो ये है कि हम जो सबसे बड़ी बात है भूल रहे हैं। बाल कवि बैरागी जी ने कहा उस वक्त में सिटी मिनिस्टर साहब आपने ऐसा क्यों करते हो? तो मैंने कहा साहब ये मेरे साथ में एक सेठ जी बैठे हैं, मैं सेठों की इसमें आलोचना नहीं कर रहा हूँ, उस व्यक्ति की आलोचना कर रहा हूँ। इन्होंने मुझे कहा ड्राइवर को भेज दो ना। मैंने कहा कैसे सानिध्य मिलेगा मुझे बाल कवि जी के साथ? तो उन्होंने कहा बाद में वो भी लेट हो गए, मेरे साथ टंगे हुए थे, तो रात में 5 बजे 6 बजे झंडारोहण के लिए तैयार होना था। मैंने कहा देखो मिस्टर, तुमको मैं चंदा करके 1 करोड़ रुपए लाके दूंगा, तुम इन बाल कवि जी जैसी 4 पंक्तियां लिख दो, 4 पंक्तियां लिख दो और मैं 1 करोड़ रुपया तुमको चंदा लाके दूंगा। तुम्हारे पास पैसा ही है और तो कुछ नहीं है। शिव जी पूछे लक्ष्मी एक अचंबो मोल, कवि दाता और सूरमा तिण घर क्यों नहीं होय, कि कवि मारी बहनड़ी दाता दे लुटाए, सूरा घर रांडी रहूं सूम घर छा। दोनों मिलती नहीं है साथ। और थोड़ा सा अजीब संयोग है, अब ये जज मूर्ति भी आपके सामने बैठे हैं, आपने देखा होगा बहुत बड़ी तनख्वाह थी, बहुत बड़े जज थे, नहीं बचती इनके पास, रुकती नहीं है। दोनों को जानता हूं मैं, टिकती नहीं है, लक्ष्मी टिकती नहीं है। तो अब हमारा ड्यूटी क्या होगी? 3 सुख है दुनिया में, विषयानंद, साहित्यानंद और ब्रह्मानंद। विषयानंद में तो हम सब आदमी सामान्यतः फंसे पड़े रहते हैं। ब्रह्मानंद के लिए बचपन से सिखाया जाता है भाई राम जी को याद कर, अल्लाह को याद कर। और तीसरा है साहित्यानंद, स्कूल में पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं जो गारंटी देता हूं सुख की, मेरी समझ से साहित्यानंद के सुख की गारंटी देता हूं। मैंने एक पुस्तक भी लिखी है, सुख और सफलता के 100 सूत्र। उसमें लिखा है कि गौतम बुद्ध रो पड़े थे, आनंद ने पूछा भगवान मिले, आंखों में आंसू टपक गए, इतनी तपस्या के बाद भी नहीं मिले। लेकिन मीरा को पल पर मिले जब वो गीत गा रही थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने बोले। तुलसीदास जी को पल पल मिले। तो अगर आप गारंटी चाहते हो सुख की, तो साहित्य से मुंह मत मोड़ो, चाहे आप व्यापारी हो चाहे कुछ हो। बाबर जैसा क्रूर आदमी कविता लिखता था, बाबर जैसा क्रूर आदमी। नेपोलियन तो घोड़ों का व्यापारी था, जॉन केट्स तो कंपाउंडर था, गोस्वामी तुलसीदास जी तो फकीर थे। इन्होंने क्या, मिर्जा गालिब का आप देखते हो कैसे पेंशन से गुजारा किया। ये साहित्य की खूबी है। तो मैंने सोचा कि लोग इससे विमुख हो रहे हैं, तो
तो ये रास्ता अपने को पकड़ा जावे। साहित्य हमारे समाज की पगड़ी है। पटकू मूछा पाण के पटकू नीच तन करद, लिख दीजिए दीवान हिंदो में भी बाती। आज जो सम्मान से महाराणा प्रताप का नाम आप लेते हैं, उनका नाम लेते आप गर्व से आपकी छाती पूरी होती है। प्रतिबट कट की कटीले केटी काटी काटी काली का सिकेल की कले उदे की काल को साहू को सराऊ के सराऊ छत्र साल को। ये जो हमारा ईमान बचा के रखा है, हमारा सम्मान बचा के रखा है, हमको बिकने से बचाया है। आपने देखा होगा ना दोस्त, दिल्ली और मुन्नी एक दूसरे के कंपटीशन है बदनाम में होने में। अब उसमें कितना करोड़ रुपया किसका ईमान नहीं खरीद लिया जाएगा। ऐसे वक्त में ऐसे बहुत जरूरत है। मैं तो नहीं हूं, मैं केवल साहित्य प्रेमी हूं, साहित्यकारों का मैं हुक्का उठाने वाला आदमी हूं, पर मैं चाहता हूं कि इन साहित्यों का सम्मान किया जाए, इनको प्रेरित किया जाए। वाल्मीकि जी ने डकैत थे, देखा क्रौच मिथुन को, एक को तीर मार दिया, वो तड़फा। पहली कविता उपजी जिसको साहित्यकार कहते हैं, वो पहली कविता थी अपनी संस्कृति की। मां निषाद प्रतिष्ठान त्वम, आगे पूरा मेरे संस्कृत पार नहीं पड़ रही है मेरे, क्यों झंझट में फंसूं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता। आप कल्पना करिए, एक विधवा बेटी बाप के घर है, बाप को कितनी पीड़ा होती है। और बस ये 4-6 पंक्तियां साहिल साहब की ऐसी हैं जो जिनमें करुण रस भी है, दूसरे रस भी है, पर करुण किस आएगा वो पंक्ति आप पहचान के, और साहिल साहब के लिए ताली बजाना। मैं तो कल पढ़ रहा हूं, हम वफा करते रहे किस्मत मगर छलती रही, जिंदगी की सम्मति बुझती रही जलती रही, धूप के पहलू में ख्वाबों के परिंदे सो गए, धूप के पहलू में ख्वाबों के परिंदे सो गए, गम के सागर में कहानी प्यार की ढलती रही, प्यास बारिश ने बढ़ाई, प्यास बारिश ने बढ़ाई, फूल कांटों से चुभे। अब मैं आपका ध्यान चाहूंगा, जो साहिल साहब ने गजब लिखी है, किसी ने लिखवाई है ऊपर से। बेवा बेटी के घर प्यास बारिश ने बढ़ाई, फूल कांटों से चुभे, बेवा बेटी बाप के घर इस तरह पलती रही। प्यास बारिश ने बढ़ाई, फूल कांटों से चुभे, बेवा बेटी बाप के घर एक एक पल आशंका, बेटी का पैर नहीं फिसल जाए, मेरा सम्मान नहीं लुट जाए। वो उसकी पीड़ा, बेटी बहू की पीड़ा। तो ये जो है, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी पंक्तियां थी। अब आज का समारोह साहिल साहब का मेरी पहला मुलाकात ही तब थी जब ये कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे थे, और मैंने इनका नाम निकाल लिया था कमांडर लोकेश कुमार सिंह साहिल। उस कवि सम्मेलन को इन्होंने ऐसे समेटा कि जो माइक के चिपटने वाले थे उनको झपट झपट के अलग कर दिया। इससे पहले कि इनकी कमांडरशिप जागे, मैं इसी स्तर पर और मेरी बात को समाप्त करता हूँ। आप जितने लोग आए हैं वो पारखी लोग आए हैं, और मैं समझता हूँ ये मुझे आज अंदाज नहीं था कि ब्याह शादी का है सावा। तो मेरे जितने मित्र रिश्तेदार जो बड़े पकड़ में आए, काबू में आए, हमारे खास तौर से कमल जी जहांगीर वो 5-7 आदमी को लाए, आरसी गोपाल साहब लाए। मुझे मालूम होता तो मैं पहले ठेका दे देता कि लाने ही इत्यादि, क्योंकि एक बार अफीम चखाए बिना अफीम का नशा, उसका मजा पता नहीं होता है। तो मैं यहीं से पूरे मंच को अपना सम्मान व्यक्त करते हुए, आप सबके प्रति प्रणाम करते हुए, बच्चों को, छोटों को सने मेरी बात यहीं खत्म करता हूँ। मौजम साहब, धन्यवाद। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि आर्यन अरविंद ने, चाहे बाल कवि बैरागी हो, चाहे अमीरा आका का दरबाश हो, चाहे लोकेश कुमार सिंह साहिल, अगर ऐसे में इन्होंने 2 ही किस्से बताए हैं, ऐसे 100 किस्से हैं। बहुत पैसा इकट्ठा किया है नहीं, लेकिन सर
जब ये बोल रहे थे तो मुझे फराक का एक शेर याद आ रहा था कि आने वाली नस्लें तुम पर नाज करेंगी हम अक्सरो, उनको जब मालूम ये होगा तुमने फराक को देखा है। तो ये जो बच्चे हैं ये सर ये नाज करेंगे कि इन्होंने आर्यन अरविंद को देखा है, जो साहित्यकारों का सम्मान करता था। सही बात। मसला कुछ भी नहीं है मेरा हमदम, लेकिन और भी कुछ इसे दुश्वार बना देता है। एक एक ईंट गिराता हूँ दिन को, लेकिन रात में फिर कोई दीवार बना देता है। ये हर उस हसास दिल का मसला है जो खुली आंखों से सपने देखता है, जो अपने दुख दर्द को जग बीती बनाता है और जग बीती को आप बीती बना करके आप लोगों के सामने शब्दों के माध्यम से पेश करता है। उसका नाम होता है शायर। इससे पहले कि हम लोकेश कुमार सिंह साहिल की शायरी का आनंद लें, मैं अरविंद साहब से अभी पूछ रहा था कि हम सम्मान के तौर पे लोकेश जी का किस तरह सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम उन्हें मेमोंटो देंगे, जो हमारे जो आज के अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से, मेहमान खुसूसी के माध्यम से। तो सर लेके आइए शॉल और वो, तो टिबरेवाल साहब शॉल पहनाएंगे और मोमेंटो शिव कुमार जी। एक जरूरी सूचना देता हूं।